हेलो दोस्तों, मैं आपका नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। एक और बात, आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। यदि हमारे चैनल से आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी वैल्यू मिलता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है। तो आइए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी मिल सकती है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो आज बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आइए मानव रक्त के बारे में कुछ रोचक जानकारी जानते हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर में मानव रक्त बोन मैरो में तैयार होती है। मानव रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड यानी नेचुरल कोलाइड होती है। नेचुरल कोलाइड का अर्थ होता है जो चीज थोड़ी चिपचिपी होती है। मानव रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी भी कहा जाता है। इंसान के शरीर में यानी पुरुषों में लगभग 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। वहीं महिलाओं के शरीर में 5 लीटर तक ब्लड होता है। यह ब्लड का pH मान 7.4 होती है, यानी ब्लड थोड़ी सी क्षारीय यानी एसिडिक होती है। हमारे शरीर में रक्त लगातार चलती रहती है, यानी इसे हम रक्त संचालन या फिर ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। दोस्तों, हमारे शरीर के रक्त में सबसे अधिक आरबीसी होती है। हमारे शरीर में रक्त प्लीहा या फिर एस्पिलीन में जाकर जमा होती है। इसीलिए मानव शरीर के एस्पिलीन को यानी प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और एक बात, यह एस्पिलीन या प्लीहा ही होती है जहां पर हमारा रक्त जाकर, रक्त के सेल्स भी जाकर खराब होते हैं या फिर मर जाते हैं। इसीलिए एस्पिलीन को मानव शरीर का ग्रेवयार्ड या फिर कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रक्त में कुछ हिस्सा चर्बी का यानी तेल नुमा भी होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल दिल में जमा होकर उसे ब्लड फ्लो में बाधा डालती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मानव शरीर में करीब 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल होती है। अधिक तेलनुमा खाना खाने से यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है और दिल की और रक्त की कई बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें चर्बी और तेल युक्त खाना कम ही खाना चाहिए। ब्लड के और एक मुख्य भाग को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल दिखता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग आयरन होता है। पुरुषों के शरीर में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन होती है और महिलाओं के शरीर में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन या फिर आयरन होती है। हमारे शरीर में रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। शरीर में रक्त लगातार दौड़ती रहती है, इसीलिए हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा मेंटेन रखती है। हमारे शरीर में रक्त 120/80 से आती जाती रहती है, यानी 120 की स्पीड से ऊपर और 80 के स्पीड से नीचे आती है। इसी को ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसके अलावा भी रक्त हमारे शरीर में सभी पोषक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी हम जो भी खाना खाते हैं वह जब पचता है तो पचने के बाद जो पोषक पदार्थ होती है वो रक्त के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाती है। इसके अलावा भी रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर में लाने और ले जाने का कार्य करती है। हमारे शरीर में मौजूद सभी गंदगियां रक्त ही साफ करती है। अब हम रक्त के गठन के बारे में जानते हैं। इतना तो आपको पता ही है कि हमारे शरीर में रक्त का गठन बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है।
रक्त के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक को प्लाज्मा कहा जाता है जो रक्त का 60% होता है और दूसरे को कॉर्पसूल कहा जाता है जो रक्त का 40% होता है। प्लाज्मा एक लिक्विड होता है और कॉर्पसूल थोड़ा सा साबुत एक ठोस हिस्सा होता है। रक्त के कॉर्पसूल के 3 भाग होते हैं, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा भाग होता है प्लेटलेट। हमारे रक्त में सबसे अधिक भाग आरबीसी का ही होता है। हमारे रक्त में आरबीसी करीब 5 मिलियन यानी 50 लाख की संख्या में होती है, वहीं डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है और प्लेटलेट की संख्या 2 लाख होती है। आरबीसी की जीवन काल 120 दिनों की होती है, डब्ल्यूबीसी की जीवन काल 4 दिनों की होती है, वहीं प्लेटलेट की जीवन काल 7 दिनों की होती है। यह सर्कल चलता ही रहता है। वहीं व्हाइट ब्लड सेल का 3 भाग होता है, एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर रोग घुसती है तो सबसे पहले पहचानने का काम करता है एंटीबॉडी। इसके बाद टी लिम्फोसाइट उस बैक्टीरिया को लड़कर समाप्त कर देती है, वहीं मोनोसाइट उस मरे हुए बैक्टीरिया को या वायरस को खाने का काम करती है। तो यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर के रक्त में एक्चुअल वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है कौन? डब्ल्यूबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर भी जो टी लिम्फोसाइट होता है वही हमारे शरीर में रोगों से लड़ती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का आकार गोल और बीच में थोड़ी चपटी होती है। यह ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शरीर में आरबीसी की कमी होने पर इंसान को एनीमिया यानी रक्त की कमी का रोग होता है। आरबीसी की कमी से शरीर सुस्त हो जाता है, यानी कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता और बहुत ज्यादा आलसीपन होती है। हमारे शरीर का प्रोटेक्टर यानी आर्मी डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्योंकि यह व्हाइट ब्लड सेल ही है जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। शरीर में कोई वायरस, शरीर में कोई रोग, बैक्टीरिया यदि घुस जाए तो उन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी ही करती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत रोचक हो सकती है, यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक है उसे कम ही बीमारी होती है। दोस्तों, एचआईवी वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। एचआईवी जो वायरस होता है वो डब्ल्यूबीसी को ही खत्म करती है, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर मौजूद टी लिम्फोसाइट नामक सेल को ही खत्म कर देती है। यानी सोचिए, एचआईवी का वायरस जब हमारे अंदर घुसता है तो जो हिस्सा एक्चुअल रोग से लड़ता है टी लिम्फोसाइट एचआईवी वायरस उसे ही खत्म कर देती है। इसीलिए एचआईवी का रोग होने पर इंसान का जिंदा रहना मुश्किल होता है। आखिर में रक्त का तीसरा भाग होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट की मात्रा हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे शरीर में ये जो प्लेटलेट होता है ये शरीर को शक्ति घर होता है, यानी शक्ति देने का काम करता है। जिसके ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा अधिक होती है उसे कभी थकान ही नहीं होती, यानी प्लेटलेट एक पावर हाउस होती है। डेंगू का जब बीमारी होता है तो ये डेंगू का बीमारी शरीर के रक्त के प्लेटलेट को ही हानि पहुंचाती है, यानी इससे क्या होता है, शरीर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। प्लेटलेट को ठीक करने के लिए कोकोनट वाटर, एलोवेरा और बकरी का दूध खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे शरीर के ब्लड की ये कुछ रोचक जानकारियां कैसे लगा? अगर आपको कोई भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट कर दें। ऐसे ही अगर आपको रोचक जानकारी जानना है तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करें। धन्यवाद।